ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उनको देखें। हम जानते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू आ गया पाई बाई 180 रेडियन। इसी तरीके से 1 रेडियन की यदि वैल्यू निकालें यहाँ से तो 180 बाई पाई डिग्री, और इसमें पाई की वैल्यू रख दी तो 180 और इसकी वैल्यू 22/7। तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 57 डिग्री 16 मिनट 21 या 22 सेकेंड, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये भी याद रखना है इसमें साथ में। अच्छा, एक कोण, चाप और त्रिज्या या एंगल, आर्क और रेडियस में रिलेशन है, तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, या कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और ये जो कोण होता है वो रेडियन में होता है। और देखें जरा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये चेंज भी होगा और साइन भी देखना पड़ेगा, तो ये हो गया cos थीटा। इसी तरीके से cos 90 प्लस थीटा, ये भी चेंज होगा, लेकिन ये माइनस साइन थीटा आएगा। अब आगे चलें जरा, इसी तरीके से देखें 90 के केस में चेंज होंगे ये एंगल्स, और 270 के केस में चेंज होंगे। इसी प्रकार से tan 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट 90 प्लस थीटा, तो माइनस tan थीटा। इसी तरीके से सेक 90 प्लस थीटा, तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा, लेकिन माइनस का। इसी तरीके से 180 के केस में जाएं तो 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा लें तो साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा। इसी तरीके से कॉट 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉट थीटा। अब जरा 180 प्लस में आए तो साइन 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन 180 प्लस थीटा, तो ये टेन थीटा ही रहेगा। इसी प्रकार से कॉट का भी यही है, देखें जरा, कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये कॉट थीटा ही रहेगा, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ASTC के हिसाब से देखें, इसमें सारे के सारे ASTC, तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। अब जरा इसमें ले लें साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 में चेंज भी होता है और क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है तो चेंज भी होगा, तो साइन का हो गया कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार से देखें टेन 270 माइनस थीटा, तो ये कॉट थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा तो टेन थीटा। इसी प्रकार से चलता रहेगा ये। अब जरा 270 प्लस करें, तो 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 केस में चेंज तो होगा, तो माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस 270 प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा आएगा। टेन
270 प्लस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा तो माइनस टेन थीटा। इसी प्रकार से हम 360 के केस में ले सकते हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव रहेगा तो माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस 360 माइनस थीटा, तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहेगा इसलिए कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम ये सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। अब जरा आगे चलते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे, बेसिक फॉर्मूलों की यदि बात करें तो बेसिक फॉर्मूले में बात करें तो हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इससे यदि हम देखें तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसी से बने हुए फॉर्मूले हैं। अब जरा थोड़ा आगे चलें, टेन वाले फॉर्मूले की यदि बात करें हम तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा सेक स्क्वायर ए। अब किसी एक को नीचे इस साइड भेज दें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया आपका टेन स्क्वायर ए, या हम इसको इधर भेजें तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, तो सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए इक्वल टू 1। ये दूसरी तरीके के फॉर्मूले आ गए हैं। अब जरा तीसरी तरीके के फॉर्मूले देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। इसी को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी के फैक्टर करके भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए और एक ब्रैकेट में आ गया कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1। ये सभी एक ही क्वालिटी के आ गए फॉर्मूले। अब जरा आगे चलें तो आगे की यदि बात करें तो योग वाले फॉर्मूले हैं, एडिशन वाले। तो साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करें तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी प्रकार से कॉस ए प्लस बी की बात करें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी लें तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से देखें टेन ए प्लस बी तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से देखें टेन ए माइनस बी तो टेन ए माइनस बी होगा तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। और देखें जरा टेन 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा का टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसी तरीके से टेन 45 माइनस थीटा तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। इसी तरीके से यदि हम बात करें तो टेन 15 की वैल्यू
टेन 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 √3 + 1, या इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 - √3। इसी प्रकार से टेन 75 होता है √3 + 1 √3 - 1, या अपन इसको कहेंगे 2 + √3। इसी तरीके से और थोड़ा आगे जाएं तो sin 2a होगा 2 sin a cos a, और इसी का एक फॉर्मूला 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर है। ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखना है। इसी तरीके से cos 2a की बात करें तो पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, फिर दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, और तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, और चौथा फॉर्मूला होता है cos 2a का ही। cos 2a का चौथा फॉर्मूला है जो tan के पदों में है 1 - tan स्क्वायर a / 1 + tan स्क्वायर a। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जरा tan 2a की बात करें तो tan 2a देखें तो tan 2a होगा 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a। अब जरा sin 3a पे आ जाएं। sin 3a होगा 3 sin a - 4 sin cube a। इसी तरह cos 3a होगा 4 cos cube a - 3 cos a, और tan 3a होगा 3 tan a - tan cube a